नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चार हत्याओं के आरोपी को बेमेतरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। विवाहिता की भी लूटपाट के उद्देश्य से करी थी हत्या। नगर निगम के ठेकेदारों ने महापौर देवेंद्र यादव से की मुलाकात। बकाया भुगतान दिलवाने को लेकर महापौर ने दिया आश्वासन। पत्नी ही निकली अपने पति की हत्यारिन। भाई के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। मामला गंडई थाना क्षेत्र का। और संत रविदास प्रांगण कुर्सीपार में भवन निर्माण के लिए विधायक देवेंद्र यादव ने किया भूमि पूजन। समाज की बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी। अब खबरें विस्तार से। वार्ड 31 कुर्सीपार स्थित संत रविदास प्रांगण में महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव ने सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तुलसी साहू विशेष रूप से उपस्थित रही। नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत खुर्सीपार वार्ड क्रमांक 21 स्थित संत रविदास प्रांगण में सामुदायिक भवन के निर्माण को लेकर भूमि पूजन विधायक महापौर देवेंद्र यादव ने किया। महापौर ने मंदिर प्रांगण में संत शिरोमणि गुरु रविदास की पूजा की। इस अवसर पर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तुलसी साहू भी उपस्थित थी। समिति द्वारा महापौर विधायक देवेंद्र यादव से भवन निर्माण की मांग की गई थी, जिस पर महापौर ने 10 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे भवन का भूमि पूजन किया। इस कार्य की जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। संत रविदास प्रांगण में जो कि खुर्सीपार वार्ड क्रमांक 31 में स्थित है, वहाँ पे माननीय महापौर जी ने भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन आज किया है। और भूमि पूजन के लिए 10 लाख रुपए जो राशि स्वीकृत हुई है, उसकी कार्य की शुरुआत आज से प्रारंभ कर दी गई है। सामाजिक और समिति के जो मेंबर्स थे वो वहाँ पे उपस्थित थे और जो कार्य की शुरुआत की गई है उसमें एक हॉल निर्माण होगा और इसके अतिरिक्त एक कमरा निर्माण होगा और जो है महिला और पुरुष के लिए अलग से शौचालय वहाँ पे बनाया जाएगा। खाली ज़मीन पर बाउंड्री वॉल भी कर दी गई है, सिंटेक्स टंकी भी लगाई है पेयजल व्यवस्था के लिए। मंदिर प्रांगण में विभिन्न आयोजन जो होंगे या धार्मिक आयोजन जो होंगे उनके लिए एक बेहतर स्थल माननीय महापौर जी के प्रयासों से मिल पाएगा। भवन के साथ ही महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्र के रहवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। दीपावली पर शहरवासियों की सुविधाओं के लिए अस्थायी पटाखा दुकान लगाने नगर निगम द्वारा स्थल का चयन कर लिया गया है। नगर पालिका निगम दुर्ग द्वारा प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष अस्थायी पटाखा दुकान लगाने के लिए बाजार विभाग द्वारा गौरव पथ स्थित महिला समृद्धि बाजार के सामने रिक्त भूमि को चयन किया गया है, जिसमें पटाखा व्यवसायी अपनी दुकानें सजा सकते हैं। गौरतलब है कि जिला मजिस्ट्रेट दुर्ग के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम को देखते हुए निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा अस्थायी पटाखा दुकान के लिए स्थल का चयन किया गया है। इसके अंतर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्ताव प्रेषित कर महिला समृद्धि बाजार के सामने रिक्त भूमि की अनुमोदन हेतु पत्र प्रेषित भी किया गया है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष दुर्ग में पटाखा दुकानें शासकीय माध्यमिक शाला के पीछे मैदान में ही लगाई जाती है, जिसके चलते इस बार भी दुर्ग पटाखा संघ द्वारा दुकानें सजाने को लेकर अपनी पूरी तैयारियां की जा चुकी है। साथ ही प्रशासन के द्वारा दिए निर्देश पर कोरोना संक्रमण से बचने व बचाने पूरी व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। अब दुर्ग नगर निगम द्वारा दूसरे स्थान पर स्थल चयन किया गया है, जिससे अब इन पटाखा व्यवसायियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी संदर्भ में दुर्ग निगम बाजार विभाग के प्रभारी ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये अब हमारा काम था स्थल चयन की जानकारी संबंधित को जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनको प्रेषित कर दिया गया है। किस हिसाब से 2 जगह वहाँ सज रही है इसकी जानकारी हमको नहीं है। महिला समृद्धि बाजार में जो दुकान के लिए जगह आपने देखी है उसमें पार्किंग की लेकर किस तरह की व्यवस्था है वहाँ पर? वो जगह बहुत बड़ी है और लगता है पार्किंग की व्यवस्था भी वहाँ पर्याप्त है। अब निगम की हमारा काम सिर्फ स्थल चयन का रहता है। अब यदि ऐसी कोई रास्ता तय होता है, दोनों के बीच में कोई समन्वय बनती है, तो ये भी एक प्रक्रिया है।
दीपावली पर फटाखा दुकानें सजाने को लेकर जिस तरह से दुर्ग फटाखा संघ द्वारा अपनी पूरी तैयारी स्कूल मैदान पर कर रही है, अब देखना ये होगा कि निगम द्वारा चयन किए गए स्थल पर क्या इन दुकानदारों को भेजा जाएगा या फिर दोनों ही जगहों पर दुकानें लगेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत शनिवार को महुवारी मरोदा स्थित वार्ड 15 में शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। राज्य शासन द्वारा लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने प्रदेश में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को रिसाली निगम क्षेत्र अंतर्गत महुवारी मरोदा वार्ड 15 में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सक द्वारा बीपी, शुगर, सर्दी, खांसी, बुखार की प्रारंभिक जांच की गई। वहीं शिविर के दौरान कोरोना महामारी को लेकर भी शिविर में लोगों को जानकारी प्रेषित की गई। साथ ही शिविर में उपस्थित रिसाली निगम एल्डरमैन विलास राव बोरकर और डॉक्टर गौरव चंद्राकर ने कहा कि लोगों को इस महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, प्रारंभिक जांच में ही इसका इलाज संभव है। हाँ, फ्री में इलाज सपना हो गया साकार है। भूपेश बधिया जी के तरफ से 1 तारीख से प्रोग्राम चल रहा है हम लोग का, शिविर लगा के हर गांव में जाके 1 वार्ड से लेकर 40 वार्ड तक का शिविर लग रहा है। लोग आए, जागरूक हो और जाने आए, अपना इलाज कराए, दवाई ले। और कोरोना के नाम से लोग डर रहे हैं, नहीं डरना चाहिए। अगर कोरोना निकल भी जाता है तो उनको सुविधा मिलेगी, पूरा हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, सब कुछ होगा। और डर के नाम से कई लोग नहीं आते हैं, तो उनको डरना नहीं चाहिए, आके अपना इलाज कराना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। और ये लगातार चलते रहेगा, 1 से लेकर 40 वार्ड में हर 15 दिन 20 दिन में गाड़ी आती जाएगी। और जो सुविधा सरकार दे रही है लेना चाहिए। श्रमिक बेल्ट के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जा के बता रहे हैं कि आप आइए, अपना इलाज कराइए। ये सुविधा सरकार दी है और ये चलते रहेगा लगातार। यहाँ पर देखिए, भूपेश बघेल सरकार द्वारा जो है यहाँ पर जो स्लम एरिया है, स्लम एरिया के लिए यहाँ पर जो है हेल्थ चेकअप का यहाँ व्यवस्था किया गया है, जिसमें हम डॉक्टर्स जो है यहाँ पर विद टेक्नीशियंस और हमारे नर्सिंग स्टाफ के साथ में हम जो टेस्ट करते हैं, जिससे हम ये अर्ली डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो जितना जल्दी अगर ये जांच हो सके तो इनका जो दवाइयाँ जो हैं ये प्रॉपर स्टार्ट हो सके और मोटिवेट कर सके लोगों को कि आप जो है आप जिला अस्पताल जाएं। और जिला अस्पताल में जाने के बाद में जो है जैसे मुफ्त या कम से कम इलाज में जो है मतलब पैसे में इलाज होता है और उसका फ़ायदा उठाया जाए। लोगों को मोटिवेट किया जाए कि देखिए भाई, अगर आपको कोई चीज़ की तकलीफ़ है तो वो आप घर में ना बैठे रहें, ना इंतज़ार ना करें कि कोई आए या करे, आपको जो है खुद से होकर वो जाना है। तो हमारा काम है मेन चीज़ कि यहाँ पर अर्ली डायग्नोस करना और पेशेंट को मोटिवेट करना कि वो जाएँ और जिला अस्पताल में अपना जो है इलाज वगैरह कराएँ। बाकी हमारी टीम द्वारा वही जो है हम लगे हुए हैं कि भाई जितना हो सके लोगों को मोटिवेट करें और बाकी हमसे जितना हो सकता है हम अपने तरफ से कर रहे हैं। और भूपेश बघेल सरकार द्वारा जो है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये, जिसके हम पार्ट हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगा ये चीज़ से। अभी जो है हमारा रुआ बांधा में 3 जगह पे हो चुका है और यहाँ पर अभी हमारा लगा हुआ है। और हमारा जो है डेली का जो हमने ओपीडी देख रहे हैं, वो ओपीडी मतलब आप देख लो तो हम 70 के आसपास जाते ही हैं डेली। और उसमें जो है काफ़ी पेशेंट्स तो ये हैं हमारे पास आते हैं जिनका पहले से जो है हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, जो मेडिसिन खा रहे हैं, जिनका मेडिसिन ख़त्म हो चुका है, वो लोग आए हैं। तो उनका भी मेडिसिन हम देते हैं प्रॉपर पूरा देख के कि हाँ भाई पहले आप क्या खा रहे थे, उसके हिसाब से दिया जाता है। और जिनका चल रहा है और जिनके पास नहीं है, जो मेडिसिन हमारे पास जैसे हैं, उनका टेस्ट वगैरह किया जाता है, उनको भी बोला जाता है कि ठीक है आप भाई वहाँ जाएँ, उनको मोटिवेट करते हैं कि भाई आप मेडिसिन लीजिए। और बाकी तो टर्नओवर तो सर ये है डेली का है हमारा जो है 70 से ऊपर ही जाता है। ओपीडी सारे जा रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं, जितना हो सकता है कर रहे हैं अपने तरीके से। बाकी हम चाहेंगे कि लोगों को और की क्या बोलते हैं जागरूक होकर आए और ये व्यवस्था का जो है लाभ उठाएं। बहरहाल शासन द्वारा शहर शहर गांव गांव चलाया जा रहा योजना काफी लाभकारी होगा, बस जरूरी है कि लोग इसकी महत्व को समझे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन बल ठाकुर की रिपोर्ट। बकाये भुगतान को लेकर नगर निगम के प्रदर्शनरत ठेकेदारों ने शुक्रवार को महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात की। महापौर ने ठेकेदारों की समस्याओं को सुना और दीपावली के पूर्व भुगतान करवाने को लेकर आश्वासन दिया। पिछले 34 दिनों से नगर निगम के ठेकेदार अपने बकाये भुगतान को लेकर नगर निगम मुख्यालय के समीप शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शनरत हैं और लगातार इनके द्वारा निगम प्रशासन से अपने बकाये भुगतान को लेकर मांग की जा रही है। शुक्रवार को ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों ने महापौर विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात की और अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। महापौर ने ठेकेदारों से चर्चा कर दीपावली के पूर्व भुगतान को लेकर आश्वासन दिया। मुलाकात की जानकारी ठेकेदार संघ के पदाधिकारी प्रमोद पांडे और संतोष मौर्य ने दी। हम लोग के धरना प्रदर्शन का 33वां दिन था और सुबह से लेके शाम तक हम लोग बैठे रहे। इस मालूम चला शाम को कि महापौर जी चेंबर में हैं और हमने फ़ोन किया तो उन्होंने उसका जवाब दिया मैं हूँ चेंबर में, आप लोग आके मेरे से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के दौरान
बातें होते रही, बहुत सारी चर्चा होती रही। चर्चा के बाद जो ठोस आश्वासन उन्होंने किया, अरे यार मैं तो तुम लोग के लिए कर ही रहा हूँ, है ना, और ये तो मेरा कर्तव्य है करने का। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि दिवाली के पूर्व निगम मद के भुगतान और ब्याज मद के भुगतान, इसकी मेरी गारंटी है। ये 2 भुगतान मैं आप लोग को बहुत जल्द से जल्द करवा दूँगा। चर्चा से आप लोग संतुष्ट हैं? चर्चा से हम लोग 100% संतुष्ट हैं, क्योंकि महापौर जी हमारे हैं और विधायक भी हमारे हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, तो उनका विश्वास तो करना ही पड़ेगा हमको, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से हमारे नगर निगम भिलाई के महापौर भैया देवेंद्र यादव जी का आभार करूंगा कि कल जो उनके साथ जो ठेकेदार संघ की चर्चा हुई, उनके द्वारा बहुत ही सार्थक पहल की गई और पूर्ण आश्वासन दिया गया कि आप लोग मेरे विभाग में ठेकेदार हो, मैं आप लोग का हूँ और मैं आप लोग की दुख तकलीफ़ों से वाकिफ़ हूँ और मेरे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। और मैं पूर्ण विश्वास से आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं दिवाली के पूर्व निगम मद और शिक्षा उपकर मद और ब्याज मद का भुगतान मैं की पहल है, मैं भुगतान करवाऊँगा। पर्यावरण मद के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से समय चाहता हूँ। ठेकेदार संघ बिल्कुल बोले भैया हम आपके साथ खड़े हैं, हमको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उनके द्वारा सार्थक पहल की गई और उचित आश्वासन दिया गया। हम उनका सम्मान करते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं, हम विश्वास भी करते हैं कि दिवाली के पूर्व हमारा भुगतान होगा। पर आज संध्या 4 बजे आयुक्त महोदय द्वारा भी समय लिया गया है ठेकेदार संघ के द्वारा, उनसे भी एक बार चर्चा की जाएगी, उनके द्वारा क्या जवाब दिया जाता है, उसके उपरांत ठेकेदार संघ जो निर्णय लेगा वो सब ठेकेदारों को मान्य होगा। महापौर से मुलाकात के पश्चात ठेकेदार भुगतान को लेकर आश्वस्त नजर आए। बहरहाल निगम मुख्यालय के समीप ठेकेदारों का शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर पालिका निगम भिलाई 14 क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 गांधीनगर के मणिकंचन केंद्र में संचालित स्व सहायता समूह द्वारा गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। नगर पालिका निगम भिलाई 14 क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 14 गांधीनगर में संचालित स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा दीपावली पर्व पर गोधन से बनाए गए दिए बनाने की महत्ता एवं बनाने की विधि को बताते हुए दिए की आपूर्ति लगातार की जा रही है। वहीं स्व सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि ये कार्य हमें निश्चित रूप से स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत अच्छी पहल है। इस पर्व में शासन के मार्गदर्शन में बहुत सहज रूप आरम्भ किया गया है। साथ ही आने वाले समय में निगम के संपूर्ण वार्ड में सप्लाई करने की योजना बना रहे हैं। सभी महिलाएं हमारे साथ में सब दिए का काम कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग कुल दिए बना के बहुत सारे रखे हुए हैं, स्टोर में भी रखे हैं और हर जगह बेच भी रहे हैं, घर घर जाके ले जाते भी हैं और उसको दे भी रहे हैं हर वार्ड वाले लोगों को भी, और यहाँ जो भी आते हैं उनको भी देते हैं, जिससे कि हर महिलाएं सोच रही कि हमको एक और रोजगार मिल गया है। हम लोग लक्ष्मी का पाँव बना रहे हैं, दिया भी बना रहे हैं और अभी सांचा और बोली हूँ कि मैं लक्ष्मी भगवान का है, शंकर भगवान ये चीज़ का है, उसका नया जो दिया जो सिंपल है अभी हमारे पास में डिजाइनर भी मंगाई हूँ, अगर वो आ जाने से उसको भी चालू कराऊंगी मैं। मेरे सेंटर में बजरंगी स्व सहायता समूह के महिलाएं दिया बना रहे हैं। अभी दिया 6 जने बना रहे हैं। बहरहाल एसडीएम पाटन, तहसीलदार पाटन सहित निगम के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के सीईओ श्रीमती कुंती वर्मा ने सभी स्व सहायता समूह की महिलाओं की तारीफ करते हुए उनकी हौसला अफजाई दिल से की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शरण खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। You know, gadgets are my weakness. I'm always updated to the latest version. New one, just bought it, 50k. लेकिन इस बार मैंने क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया. Why should I pay more interest? मैंने अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रखा है. ऑनलाइन कहीं भी कभी भी जरूरत पड़ने पर लोन ले सकते हैं. बहुत इजी है. मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप के द्वारा सब कुछ इजी है. सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी वैसे ही स्मार्ट बन सकते हैं. अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रख. सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए. मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है. मणप्पुरम अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है.
Smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. सहेली गोल्ड सुरक्षा बंधन। आइए समझते हैं कैसे होगा सिर्फ आपका फायदा। सोने का भाव कम हो जाए तो आपको ज्वेलरी मिलेगी आपकी डिलीवरी वाले दिन के रेट पर। सोने का भाव बढ़े तब भी आपको ज्वेलरी मिलेगी बुकिंग के समय वाले रेट पर। गोल्ड सुरक्षा योजना के तहत गोल्ड का भाव बढ़े या घटे आपका फायदा निश्चित है। सोने का भाव घटे तो भी आपको ज्वेलरी मिलेगी खरीदने वाले दिन के भाव पर। सहेली ज्वेलर्स की सभी शाखाओं पर खरीदी करने से पाएं दोहरा लाभ। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी का आज का भाव 47,200 रूपए प्रति 10 ग्राम। प्रत्येक 7,500 की खरीदी पर पाएं लाखों के उपहार जीतने का मौका। आज ही बुकिंग कराएं और लाखों के उपहार जीतने का मौका पाएं। लकी ड्रॉ निकलने की तारीख 25 नवंबर 2020। 2 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। स्थान सहेली ज्वेलर्स सिविक सेंटर भिलाई। सहेली ज्वेलर्स दुर्ग, भिलाई, उतई, गुंडरदेही, सिरसा रोड से। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान, नाक, गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन। विशेष देखरेख में कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए
हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वार्ड 25 गौरव पथ के समीप नगर निगम द्वारा सर्व सुविधा युक्त मंगल भवन का निर्माण कराया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है, शीघ्र ही इसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलने लगेगा। लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए महापौर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से वार्ड 25 गौरव पथ के समीप सर्व सुविधा युक्त मांगलिक भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में कैंप, हाउसिंग बोर्ड, कुरुद, कैलाश नगर आदि के रहवासियों को विभिन्न सामाजिक आयोजनों के लिए निजी भवनों पर निर्भर रहना पड़ता है। निजी भवनों का किराया अधिक होने की वजह से आम लोगों को आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ता रहा है। नगर निगम के इस मांगलिक भवन को कम दरों में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। वार्ड 25 के पार्षद दुर्गा प्रसाद साहू ने भवन के निर्माण कार्य को लेकर जानकारी दी। हाँ, मैं सबसे पहले तो इस वार्ड के निवासियों को दिवाली की बहुत सारी बधाई देता हूँ, दिवाली एवं छठ पर्व की। और यहाँ हर्ष की बात है कि हमारे वार्ड में, वार्ड 25 में माननीय देवेंद्र यादव के प्रयास से और हम लोगों के मांग के आधार पर उनने मतलब सर्व सुविधा युक्त मंगल भवन का जो निर्माण जो प्रगति पर है ना, उसमें सभी तबके के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके पहले क्या है, हम लोग निजी संस्थान में, निजी भवन में अपना शादी का कार्यक्रम, जो भी सामाजिक कार्यक्रम होता था वह कार्यक्रम इस भवन में होगा। मंगल भवन में सर्व सुविधा युक्त है, इसमें किसी प्रकार से अधिक चार्ज नहीं लगेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोगों के मांग के आधार पर माननीय देवेंद्र यादव महापौर जी ने हम लोगों का बात सुनकर सर्व सुविधा युक्त मंगल भवन का जो निर्माण किया है, उसका निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्रवासियों को, कैंप के निवासियों को, सभी को इसका लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्द के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहरहाल भवन का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। आने वाले समय में क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलने लगेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। शुक्रवार को नगर पालिका निगम भिलाई एवं दुर्ग जिला यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए त्योहारी सीजन के मद्देनजर घड़ी चौक, सुपेला से गदा चौक तक लगने वाले मार्केट में उच्च व्यवस्था बनाने के लिए व्यापारियों को उनके द्वारा दुकान के सामने लगाए गए अवैध टेंट को हटाने की समझाइश दी गई थी एवं ठेले खोमचे वाले सहित पसरा लगाकर व्यापार करने वालों को भी रोड पर बने मार्किंग के पीछे रहकर व्यापार करने को कहा गया था। परंतु दूसरे ही दिन इस समझाइशों का असर होता नहीं दिखाई दिया। इस बाजार के सभी व्यवसायी पूर्व की तरह अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने तरीके से व्यापार करते नजर आए, जिस पर नगर पालिका निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर समझाइशों का असर नहीं हुआ तो व्यापारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है। भिलाई नगर विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव को औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी के पौधे और अर्क को महिला उत्थान मंडल के सदस्यों ने भेंट किया। इसके साथ ही सदस्यों ने तुलसी से बनी औषधि एवं अन्य उत्पाद लेकर निरोग रहने के उपाय बताए।
शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए तुलसी के पौधे से होने वाले लाभ की जानकारी दी गई। महिलाओं ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान तुलसी का सेवन बेहद आवश्यक है। दुर्ग के पटेल चौक पर धूल का गुबार उड़ रहा है। इससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना रोजाना करना पड़ रहा है। दुर्ग के पटेल चौक पर भिलाई नगर निगम द्वारा पाइपलाइन के रिसाव को ठीक करने के बाद अव्यवस्थित ढंग से ही छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही दुर्ग निगम द्वारा भी अमृत मिशन योजना के द्वारा किए जा रहे कार्य की वजह से सड़कों पर मिट्टी की मोटी परत सी जम गई है, जिस पर से गाड़ी गुजरने पर धूल का गुबार उठते देखा जा रहा है, जिससे राहगीरों की दिक्कतें और भी बढ़ रही है। गौरतलब है कि त्योहारी सीजन के चलते सड़कों पर यातायात का भारी दबाव जहां बना हुआ है, ऐसे में पटेल चौक पर पसरी अवस्था शहर वासियों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। दुर्ग के पटेल चौक शहर के हृदय स्थल पर स्थित है, जहां से कलेक्ट्रेट, तहसील कार्यालय व शहर की मुख्य बाजार इंदिरा मार्केट की ओर जाया जाता है। इस चौक से जिला कलेक्टर सहित सभी प्रमुख अधिकारी गुजरते हैं। बावजूद इसके अब तक यहाँ पसरी अवस्था पर किसी की नजर तक नहीं पड़ी। जिस तरह से कोरोना काल में संक्रमण से बचने लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं, वहीं इस चौक या मार्ग से गुजरते वक्त लोगों को धूल के गुबार से होकर गुजरना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ की व्यवस्था कब तक ठीक की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के उमदा में स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि निगम प्रशासन के देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, साथ ही यह आवास असामाजिक तत्वों का अड्डा भी बना हुआ है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वार्ड क्रमांक 6 उमदा भिलाई 3 में भी आवासों का निर्माण कराया गया था। गौरतलब है कि नगर निगम भिलाई 3 चरोदा में 4 स्थानों में योजना के तहत आवास निर्मित किए गए थे। वहीं वार्ड 6 उमदा में निर्मित आवास मानो रहवासियों की बाट जो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर कोई रहने कभी आया ही नहीं। निर्माण के बाद से ही यथास्थिति बनी रही। वहीं देखरेख के अभाव व सुनेपन के कारण यहाँ अव्यवस्थाएं तो है, साथ ही असामाजिक तत्वों की सक्रियता भी यहाँ पर लगातार बनी रहती है। शाम बाद प्रतिदिन ये शराबियों का अड्डा बन जाता है। न्यूज टीम ने जब शासन की योजना के तहत निर्मित प्रधानमंत्री आवासों के बारे में जानना चाहा, तो महापौर चंद्रकांता मांडले ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। उसको व्यवस्थापन के लिए एक मिनिमम जो चार्ज है उसको हितग्राही को ही देना है, और उसको देने के बाद बेच के हमको उसको पेमेंट अपना ठेकेदार को करना है। और जब तक वो बिकेगा नहीं, व्यवस्थापन नहीं होगा, तब तक ठेकेदार को पेमेंट नहीं किया जा सकता। आज ऐसी स्थिति हो गई कि ठेकेदार भी पेमेंट नहीं होने की स्थिति में आज कोर्ट चले गया है। लगभग 2 महीने 3 महीने का कुछ समय दिया गया है, लेकिन लगातार मैं बात कर रही हूँ, लेकिन कमिश्नर जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, कलेक्टर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी खाली हो जाए, और इस मीडिया के माध्यम से भी मैं कलेक्टर साहब को सूचना देना चाहूँगी कि आप इसमें अवश्य। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में अब क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। मणप्पुरम अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई। न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, स्वतंत्र दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना,
जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सीन मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवकर निवासी खेतमल गोलछा के घर में घुसकर 4 नवंबर की रात अज्ञात व्यक्ति द्वारा लूटपाट की नियत से उनकी बहू की हत्या कर देने वाले आरोपी को बेमेतरा जिला पुलिस ने पकड़कर पूछताछ करने के बाद आरोपी द्वारा पूर्व की गई 3 अन्य हत्याओं की गुत्थी सुलझा ली है। आरोपी ने देवकर के अलावा ग्राम देवरी थाना गुंडरदेही तथा गाड़ाभाट थाना साजा क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। बीते 4 नवंबर को प्रार्थी खेतमल गोलछा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीती शाम कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा लूटपाट करने की नियत से घर में घुसकर बहू सुमन की हत्या कर दी है। रिपोर्ट पर चौकी देवकर थाना साजा में अपराध पंजीबद्ध भी कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा की सतत मॉनिटरिंग में पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गौर करने वाली बात यह है कि चारों ओर से बंद घर में मृतका की हत्या करना कई संदेहों को जन्म दे रहा था। मौका मुआयना से ये भी प्रतीत हुआ कि घटना किसी जानकार व्यक्ति द्वारा ही की गई है। हत्या के प्रकरण में विवेचना के दौरान परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मृतका के परिजन एवं आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। वहीं डॉग स्क्वाड एवं FSL टीम को भी बुलाया गया। प्रकरण में विवेचना के लिए जो टीम गठित की गई थी उनका मौके पर लगातार पूछताछ पर संदेही का नाम उजागर हुआ, जो कि लॉकडाउन के पहले मृतका के घर से कुछ ही दूरी पर एक ढाबे में काम किया करता था, जो घटना के कुछ दिन पहले ही देवकर में भी देखा गया था। वहीं घटना के तुरंत बाद से फरार भी बताया गया था। संदेही की लगातार पतासाजी की जा रही थी। वहीं संदेही आरोपी को बालों से गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अन्य और भी हत्याएं करने का जुर्म कबूला है। मामले के खुलासे को लेकर इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई है। दिनांक 4/11/2020 को देवकर में एक महिला की घर में घुसकर हत्या की गई थी और घर से कुछ रुपए की चोरी हुई थी। जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली वैसे ही देवकर चौकी थाना साजा की पुलिस बेमेतरा SDO के मैडम एडिशनल SP साहब सब ने मिलकर एक टीम बना के आरोपी को पहचान की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें डिटेल में पूरे परिवार वालों से, परिवार के आसपास रहने वाले लोगों से सबसे डिटेल में पूछताछ हुई, जिसमें हमें एक क्लू मिला कि वहाँ देवकर में एक व्यक्ति रह रहा था जो कि घटना दिनांक के बाद से गायब है। इसी क्लू को ढूंढते हुए आगे बढ़े, जिससे वो व्यक्ति आज मिला। उसको डिटेल में पूछताछ करने पर उसने अपना आरोप स्वीकार किया। आरोपी वीरेंद्र ठाकुर जो कि देवकर में रह के कामकाज कर रहा था, उसने इस घटना को अंजाम दिया था। शाम को जब बुजुर्ग दंपति ताला बंद करके चाबी वहीं बगल में गलती से छोड़ के चले गए थे, उसी चाबी से ताला तोड़कर घर में घुसा गया और घर में पैसों की लूट की नियत से उसने हत्या कर दी। इसी व्यक्ति के द्वारा आज से करीब 8 महीने पहले गाड़ाबाठा में यही 10-15 हज़ार पैसों के लालच में एक बुजुर्ग दंपति की भी हत्या की गई थी। साथ ही में इसका पास रिकॉर्ड जब पता किए तो एक अज्ञात हत्या का मामला और निकला गुंडरदेही में। इसके पड़ोस में सेम मोडस ऑपरेंडी, शाम को 7 बजे घर में घुसना और पैसा मांगना और उसमें हत्या कर देना। सेम मोडस ऑपरेंडी का एक और अपराध मिला गुंडरदेही थाने में। इसको जब उसकी डिटेल में पूछताछ की तब इसने उसको भी कबूल किया कि हाँ मैंने वो गुनाह भी किया है। कुल मिला के इसने आज 3 घटनाओं में 4 मर्डर करना कबूल किया और बेमेतरा पुलिस द्वारा करीब 1.5 दिन में बहुत मेहनत से काम करते हुए इस केस को सुलझाया गया, जो पूरी टीम के लिए काफ़ी अच्छी बात है। सर, इस पूरे प्रकरण में दुर्व्यवहार का मामला सामने आ रहा था, जिसमें ये भी बात 2 पुलिस वाले लाइन अटैच किए गए, क्या था ये सर? इसमें परिवार की तरफ से शिकायत हुई थी कि दुर्व्यवहार किया गया है, उसमें हम जांच कर रहे हैं। अभी तक मेरे पास ऐसा कोई भी आया नहीं है सबूत की उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। फिर भी जो भी पीड़ित परिवार है उनकी शिकायत पर पूरी जाँच कर रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज श्री विवेकानंद सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्री दिव्यांग पटेल ने उक्त टीम में कार्य कर रहे टीम को इनाम देने की घोषणा भी की है। बहरहाल गिरफ्तार आरोपी पे विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए देवकर से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। छुई खदान ब्लॉक अंतर्गत गंडई नगर के ग्राम देवपुरा में गत दिनों एक 45 वर्षीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की खून से सनी लाश उसके घर में पड़ी मिली थी, जिसके आरोपी को गंडई थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पकड़कर मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही कार्रवाई की जा रही है।
गंडई क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। मामले में दामाद ही निकला हत्यारा, आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि बीते 4 नवंबर को प्रार्थी देवशरण शर्मा निवासी देवपुरा ने गंडई थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर में बाहर से ताला लगा हुआ था, जिसकी दूसरी चाबी घर के अंदर थी। पड़ोस के लड़के को दीवार फांद कर निकलवाया, जो घर के अंदर इसकी पत्नी सरोज मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। घायल के सिर से काफी खून भी बह रहा था। वहीं पास खटिया के पास छुरा भी पड़ा हुआ था। वहीं पास में ही खून के काफी धब्बे थे। रिपोर्ट के आधार पर अपराध दर्ज कर लिया गया। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गंडई राजेश जोशी को अवगत कराकर उनके दिशा निर्देशन पर घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। विवेचना के दौरान पूछताछ करने पर घटना के दिनांक शाम उसके घर के बाहर दामाद विजय मिश्रा को मोटरसाइकिल में देखा जाना बताया गया। मृतिका के दामाद को तत्कालिक चोटें भी आई थी, जिससे पूछताछ करने पर अपनी सास सरोज शर्मा से पैसे मांगने का दबाव बनाना बताया। मृतिका द्वारा पैसे देने से इनकार करने से क्षुब्ध होकर पास में पड़े लकड़ी छुरा से कान पे वार कर दिया, जिससे सरोज शर्मा की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। आरोपी दामाद घबराहट में घर के बाहर ताला लगाकर चाबी लेकर वहां से फरार हो गया, जिसका रास्ते में एक्सीडेंट भी हो गया। आरोपी को चेहरे पे चोटें भी आई। प्रकरण में आरोपी के वैशाली नगर भिलाई किराए के मकान से घटना दिनांक को आरोपी द्वारा पहने कपड़े व चाबी तथा उसके भाई की गंजपारा दुर्ग स्थित दुकान से काले रंग की होंडा शाइन को भी जब्त किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वहीं मामले को लेकर इस तरह की जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है। 4/11/2020 को है प्रार्थी देवशरण शर्मा जो है ग्राम देवपुरा निवासी थाना गंडई में आकर के उसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि ये पूजा पाठ करने के लिए पंडिताई काम करने के लिए बाहर गया था अपनी पत्नी को घर में अकेला छोड़ करके। और उसके बाद में जब ये लौट के आया तो देखा कि इसे घर में बाहर में ताला बंद है, तो उसको अनहोनी की आशंका हुई। थोड़ी देर देखा, कुछ समझ में नहीं आया, तो पीछे से एक बच्चे को गांव के भेजा, तो जाकर जो कूद करके उसके आंगन में घुसा, घर के अंदर देखा तो एकदम हतप्रभ रह गया। और मृतका सरोज जो प्रार्थी की पत्नी है वो रक्त रंजित अवस्था में, उसके सिर में चोट लगी हुई थी, पास में एक खटिया का पूरा पड़ा हुआ था। तो उस अवस्था में देखकर उसने बताया, फिर जाकर के सब लोगों ने देखा। थाने पे रिपोर्ट होने पे थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। सुषमा सिंह जो स्वयं महिला थाना प्रभारी है, उन्हें 24 घंटे के अंदर चलने गुत्थी को सुलझाने के लिए अपने पूरे दल के साथ में गाँव में कैंप किया। और वहाँ जाने के बाद उसको एक मुखबिर से सूचना मिली कि यहाँ पे उसी घटना दिनांक को उसका दामाद जो है भिलाई में जो रहता है वो अपनी मोटरसाइकिल उसकी देखी गई है। तो उस बिंदु को डेवलप करते हुए इनने साइबर सेल की भी मदद ली और उसका सब लोकेशन को पता किया। जब पूरा कंफर्म हो गया तो उसको उठाया, तो थोड़ी देर तो नानकपुर करता था, बाद में वो अपना गुनाह को कबूल किया। और इसमें उसके द्वारा जो घर में आनंद फानंद में हड़बड़ी में भागते समय में ताला बंद करके जो भागा था, वो चाबी को उसके मेमोरेंडम पे बरामद किया गया है। और जाते जाते भागते समय में उसके शरीर में भी चोटें आई हुई, मोटरसाइकिल से कहीं एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका मुआवजा वगैरह कराया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें टीम जो है सब इंस्पेक्टर खुर्श्याम साहू, मुस्किन खान, एएसआई हिम्मत यादव, स्वयं थाना प्रभारी, इनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा। आरोपी को रिमांड पे भेजा गया। हत्या करने की वजह क्या थी? हत्या करने की वजह मुख्य रूप से ये सामने में आ रही है कि उसने कुछ पैसे की डिमांड की थी और उसने मना कर दिया। उसके मना करने के उपरांत जो आरोपी जो है आवेश में आकर उसके खानदान को भला बुरा बोलने लगी थी। मृतका जो है उसमें आवेश में आकर के और पास ही पड़े खटिए आपस में कुछ रिश्ते थे इनके। ये दामाद है उसका, मृतका का दामाद है, वो आना जाना रहता था। मृतका आंगनबाड़ी में पढ़ाने का काम करती थी, शिक्षिका थी। और उसका पति जो है वो पूजा पाठ पंडिताई का काम करता था। दामाद आया हुआ था और किसी बात को लेकर उनके में अचानक से विवाद हुआ, जो कि पैसा लेने की बात थी और उसने मना किया। उसके खानदान को भला बुरा बोला, तो दामाद आवेश में आया। आरोपी का नाम क्या? आरोपी विजय मिश्रा। बहरहाल आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। वही विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। वहीं गंडई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पहली मेटा निवासी धमकौर सिंह सन्नियों की गुमशुदगी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए धमकौर सिंह की पत्नी को संदेह के आधार पर हिरासत में कड़ी पूछताछ करने के बाद मामले को सुलझाते हुए गंडई पुलिस ने धमकौर सिंह की सड़ी गली लाश को गोताखोरों की मदद से पहली मेटा डैम से बरामद कर लिया है। वहीं हत्या में शामिल मृतक की पत्नी निशा कौर व उसके भाई जसबीर सोनी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये 31 अक्टूबर की बात है। उस रोज रात में उसकी पत्नी और वो घर पर थे, किसी बात को लेकर उनमें बहस हुई है और उसके बाद में अचानक से उसकी पत्नी का भाई भिलाई से दुर्ग से आता है और आने के बाद में उसको ताबड़तोड़ हमला करके
चाकू मार के घायल कर दिया और अर्ध चेतन्य अवस्था में उसको उठा करके ले जा करके पेट्रोल डाल करके मगरकुंड के पास में आग से जलाया और उसके बाद में फिर वहाँ से वो भाग गया। इसके संबंध में थाना मोहगांव थाना प्रभारी के पास में प्रार्थी रविंद्र सिंह के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें गुमशुदगी दर्ज की गई मृतक चमकौर सिंह संधू के नाम से और लगातार पतासाजी करने के लिए टीम बनाई गई। टीम के द्वारा कॉल डिटेल को खंगाला गया, आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई और 2 दिन तक काफी प्रयास किया गया और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उन्होंने बहुत ही जल्दी इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में सफलता अर्जित की। और इसमें घटनाक्रम यह है कि वो मृतक की किसी बातों से काफी क्षुब्ध रहती थी और वो हमेशा आए दिन झगड़ा विवाद उनका होता रहता था और पहले काफी टाल मटोल करते रहे। अंततः उन्होंने अपना गुनाह को कबूल किया और मृतक की हत्या करके ढेर में जहाँ पे फेंका गया था उस स्थान से उसकी शव को बरामद किया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मृतक को जलाने में जिस पेट्रोल का और जिस गाड़ियों को उसको डेड बॉडी को डिस्पोजल करने के लिए जाने के लिए उपयोग किया गया, मोटरसाइकिल, स्कूटी और टाटा मैजिक, ये सब जब्ती किया गया है। आला जरब जब्ती करने के बाद में आरोपियों की दोनों की भाई बहन की गिरफ्तारी की गई है और इसमें मोहगांव उनकी टीम, ASI यादव और पूरी टीम जो है बधाई के पात्र है, उनके द्वारा लगातार मेहनत से कार्य किया गया है। आरोपियों के रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। सर आरोपियों का नाम बताइएगा। आरोपी गण इसमें निशा कौर है और उसका भाई जो है जसबीर सोनी, 2 भाई बहन दोनों मृतक के पत्नी और साला। बीते माह 27 अक्टूबर को मरोदा स्थित एक ATM में हुए चोरी के प्रयास में व तोड़फोड़ तथा वहीं एक अन्य 2 दुकानों में चोरी करने के आरोप में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नेवई पुलिस द्वारा CCTV फुटेज खंगाला गया था, जिसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। चोर कितने भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार एक न एक दिन पकड़ा ही जाते हैं। नेवई स्थित ATM तोड़ चोरी के मामले में पकड़ाए गए आरोपी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इससे पहले भी स्मृति नगर और वैशाली नगर में भी उन्होंने इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया था। वहीं वारदात में प्रयुक्त सामान को भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। वहीं मामले की पूरी जानकारी देते हुए नेवई थाना सहायक उप निरीक्षक गंगाराम यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसमें प्रार्थी विनोद गुप्ता पिता SD गुप्ता, ये रिसाली सेक्टर का रहने वाला है। दिनांक 27/10/2000 को थाना हाजिर आकर रिपोर्ट लिखाया। इनका ATM में कोई अज्ञात तो चोर द्वारा तोड़-फोड़ कर चोरी करने का प्रयास किए थे। उनकी रिपोर्ट पर से घटनास्थल जाके प्रार्थी की ATM को चेक किए, CCTV फुटेज का अवलोकन किए, जिसमें अज्ञात 3 लोगों का उनका चेहरा दिख रहा था। उस चेहरे के आधार पर आरोपियों की पतासाजी हेतु उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि तत्काल इनकी कार्रवाई की जाए, पकड़ा जाए करके। तो हमारे स्टाफ लगे हुए थे इसमें, जो सूचना के आधार पर मुखबिर ने बताया, उस आधार पे जाकर उन लोगों को पकड़े हैं, थाना लेकर आए थे। जो पूछताछ करने पर वो घटना नेवई क्षेत्र में ATM का तोड़ना बताए तथा एक स्मृति नगर क्षेत्र में तोड़ना बताए, एक वैशाली नगर क्षेत्र में तोड़ना बताए, जिसकी धारा अपराध नेवई के अपराध क्रमांक 310/2020, धारा 457, 427, 511, 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों से कुछ सामान था उसको जब्ती किए, जैसे सब्बल, हथौड़ा, पेचकस आदि इस चीज़ों के औजार रखे हुए थे। जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। रिमांड जारी है उनका। आरोपी का नाम है शिव कुमार साव, पिता स्वर्गीय वासुदेव साव, उम्र 30 वर्ष, साकिन शारदापारा कैम्प 2, बढ़िया जिला खरियासा बिहार का रहने वाला है। स्थायी पता छावनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा शहजाद खान है, ये मछली मार्केट पावर हाउस का रहने वाला है। तीसरा मोहम्मद बशीर, ये इमामबाड़ा के पास कसाई मोहल्ला का रहने वाला है। इसके पास से गाड़ी वाड़ी भी जब्त की? इनके पास से एक गाड़ी CG 07BW 1139 ऑटो मालवाहक से ये घटना कारित करने के लिए ये घूमते थे, रात में घूमते थे और घटना कारित करते थे ये लोग। पूछताछ में इनका मेमोरेंडम लिया गया है। बहरहाल ATM में चोरी जैसी घटना के अंजाम के दौरान सायरन का न बजना कहीं न कहीं बैंक की लापरवाही भी उजागर करती है। अन्यथा चोर ATM में चोरी की घटना को अंजाम देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नेवई से जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।
भिलाई नगर थाने में दर्ज एक मामले में पुलिस द्वारा आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि बीते 5 सालों से भोपाल निवासी जयेश यादव नामक युवक उसे सोशल मीडिया और फोन कॉल के माध्यम से परेशान कर रहा है। इसे लेकर महिला द्वारा पूर्व में पुणे मुंबई में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जहां पुलिस द्वारा युवक को दोबारा ऐसी हरकत न करने की समझाइश दी गई थी, लेकिन आरोपी अपनी आदत से बाज नहीं आया तो परेशान होकर महिला ने भिलाई नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां से एक टीम को भोपाल भेजकर आरोपी जयेश यादव को पकड़कर भिलाई लाकर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मामले की जानकारी थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी चित्रा वर्मा ने दी है। विगत दिनों प्रार्थिया थाने में आई थी, तो उनका कहना था कि उनके साथ जो लड़का ट्रेनिंग किया है, जिससे उनको सिर्फ वो नामजद जानती थी, लेकिन उनसे कुछ बातचीत या फिर कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, वो उसको विगत 5 सालों से परेशान कर रहा है मैसेजेस करके। और उसका कहना है कि वो उससे बात करना नहीं चाहती है, बात किया भी नहीं है, उसके बावजूद वो उसको मैसेजेस करते रहता है। इस मामले में वो बॉम्बे के पुलिस थाने में, पुणे के पुलिस थाने में कंप्लेन भी की है, क्योंकि वो वहीं कार्यरत थी। तो पुलिस द्वारा समझाइश देने के बाद भी वो उसकी जो ये क्रियाविधि है वो निरंतर चल रही थी। तो इससे परेशान होके वो थाने में आई थी, और उसको समझाइश देने के बाद भी वो वीडियोस वगैरह बना के उसके मोबाइल में भेजना और इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से उसको मैसेजेस भेजना, ये उसका कंटिन्यू था, जिसको देखते हुए प्रथम दृष्टया 509B और 67C IT एक्ट का अपराध लगने पर उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी आरोपी गिरफ्तार है? हाँ जी, आरोपी भोपाल में था। हमारी टीम भोपाल गई थी, वहाँ से उसको गिरफ्तार करके लाई है, और कल दिनांक 5/11/2020 को उसको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। आरोपी कहाँ का निवासी है? आरोपी बेसिकली भोपाल का ही निवासी है। पहले TCS में काम करता था वो, चूँकि 1-2 साल से वो कार्यरत नहीं है। उसका कहना है कि वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और उसका नाम है जयेश यादव, लगभग 26 से 28 वर्ष। और महिला भिलाई की थी? जी। मां सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हर साल की तरह इस साल भी जरूरतमंदों को सामग्री वितरित की गई। गौरतलब है कि ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष गरीब व निर्धन परिवारों को दिवाली अच्छे से मनाने के उद्देश्य से दिवाली की पूर्व मिठाई, पटाखे, मोमबत्ती, दिया आदि सामग्री वितरित की जाती है। वहीं ठंड को देखते हुए गर्म कपड़े भी ट्रस्ट के द्वारा वितरित किए जाते हैं। इसी कड़ी में नेहरू नगर में सामग्री वितरण किया गया। इस दौरान ट्रस्ट के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। ट्रस्ट के लोगों ने उद्देश्य बताया। मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट का एकमात्र उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों तक एक बेहतर सेवा पहुंचाना। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में जाने की बात हो, और जब ये दिया की बात हो रही है और मिट्टी के दिया की बात हो रही है, तो हमने उसका पूरा ध्यान रखते हुए वो पूरी पुरानी परंपरा, पुराने संस्कार का लाई, मिठाई, साथ में बतासे, लाची दाना, सब अमित श्रीवास्तव हमारे सदस्य जो हैं वो सब मिल करके इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। टाइम मां शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट ढेर सारे चैरिटी की एक्टिविटीज़ करती है, और गरीबों के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज दिवाली के पहले, दिवाली के उपलक्ष्य में हम लोगों ने गरीबों के लिए दिए और मिठाई और दिवाली मनाने के लिए जो जो चाहिए प्रसाद, सारी चीज़ों को वितरण किया है, और करीब 250 से 300 पैकेट हमने वितरण किया है। और आगे चल के भी मां शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, गरीबों के उत्थान के लिए, लोगों को हेल्प के लिए, चैरिटी के लिए, जिसमें हमारे साथ हमारे मेन संयोजक डॉक्टर संतोष राय और मिस्टर सजी और विजय गुप्ता जी, मैम वेरुलकर, ये सारे लोग का सहयोग प्राप्त हुआ है। पूरे ट्रस्ट, हमारे ट्रस्ट के बहुत, फजल फारूकी जी, ये सारे लोग का, और हम आगे भी ये कार्यक्रम करते रहेंगे। मां शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आज दिवाली के उपलक्ष्य में हम कुछ गरीबों को आज दिवाली मनाने हेतु पैकेट्स बना के वितरण किया है। उसमें हम लोग आज यहाँ पे आके उस कार्य में सहयोग दे पाए, हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। मां शारदा ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट में आज यहाँ पर दीपावली उत्सव के उपलक्ष्य में आज गरीबों को मिठाई और ये सभी आइटम वितरित किया गया है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि इसमें भी मैं सहभागी बनी हूँ और आगे भी बनती रहूँगी।
धन्यवाद। दीपावली और छठ पूजा के दौरान काफी मात्रा में लोग पटाखे फोड़कर त्योहार मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण न फैले, इस वजह से प्रदेश में पटाखा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। जगदलपुर नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि बोधघाट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आडावाल के 2 व्यक्तियों द्वारा पटाखा विक्रय करने के लिए बड़ी संख्या में पटाया लाया गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी अमित देव एवं संदीप दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पटाखों के जखीरों को भी बरामद किया गया है। जब्त पटाखों की कीमत लगभग 4 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया है। थाना बोधघाट क्षेत्र अंतर्गत है, जहां सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम आड़ावाल में कुछ व्यापारियों के द्वारा अवैध रूप से पटाखों का संग्रहण किया गया है, जो दिवाली पर बिक्री करने की अंदेशा है। इस सूचना पर थाना बोधघाट से टीम तैयार कर जो है ग्राम आड़ावाल में रेड कार्यवाही किया गया है। यह रेड कार्यवाही जो है अंजलि फैंसी स्टोर आड़ावाल और अमित स्टेशनरी स्टोर आड़ावाल पर किया गया है। और इस 2 रेड कार्यवाही में जो है करीब 3.25 लाख रुपए से अधिक का जो है अवैध रूप से पटाखे जो है संग्रहित करना पाया गया। और इस मामले में जो इसके आरोपी हैं अमित देव और संदीप दास, इनके द्वारा उक्त पटाखों के संग्रहण के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। और इस मामले पर उक्त जो दोनों आरोपी हैं अमित देव और संदीप दास के विरुद्ध धारा 286 भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 के तहत जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें जो उक्त जो पटाखे हैं अवैध पटाखे, उन्हें इस मामले पर जब्त कर लिया गया है। और इस आपराधिक प्रकरण में दोनों आरोपियों की जो है गिरफ्तारी कर ली गई है। अभी यह मामला थाना बोधघाट क्षेत्र अंतर्गत विवेचनाधीन है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।